नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक 14 इंच का कोनिक कंपनी का टेलीविज़न है और इस पर एक फ़ाल्ट है कि इसे पावर देने पर यह ऑन नहीं हो रहा है। मतलब कि इसका पावर सप्लाई ख़राब है। और अब दोस्तों आज मैं आपको इसे रिपेयर करके बताऊंगा कि इसमें किस कारण से यह फ़ाल्ट हो सकता है। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। और अब मैंने इसे पावर दे दिया है और सबसे पहले इसका जो एसी वोल्टेज है, तो हम सबसे पहले एसी वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि मेन लीड से किट तक एसी वोल्ट हमारा आ रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं एसी वोल्ट हमारा आ रहा है, मतलब कि हमारा मेन लीड और स्विच जो है सही है। और इसके बाद अब हम जो मेन फ़िल्टर कैपेसिटर है 450 वोल्ट वाला, वहाँ वोल्ट चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं वहाँ भी वोल्ट हमारा मिल रहा है। और जो हमारा स्विचिंग ट्रांजिस्टर है पावर सप्लाई का, वहाँ भी वोल्ट हमें मिल रहा है। और आउटपुट वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो पावर सप्लाई का सेकेंडरी सेक्शन है उस पर पावर सप्लाई पर वोल्टेज हमारा 110 वोल्ट करीब आउट हो रहा है कि नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पावर सप्लाई के सेकेंडरी में किसी प्रकार से वोल्टेज नहीं बन रहा है। और कभी कभी यहाँ वोल्टेज अगर नहीं बनता है तो आउटपुट ट्रांजिस्टर या फिर एसटी आपका शॉर्ट हो जाता है, तब भी आपका पावर सप्लाई का जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर वगैरह सही है, मतलब कि आउटपुट सेक्शन सही है। खराबी इस किट में पावर सप्लाई पर है। तो इस पावर सप्लाई को दोस्तों हम अब रिपेयर करेंगे। और इस पावर सप्लाई पर जो मेन फ़िल्टर कैपेसिटर है वह चार्ज हो चुका है, क्योंकि अगर पावर सप्लाई हमारा नहीं बनेगा, वर्क नहीं करेगा, तो आपका जो मेन फ़िल्टर कैपेसिटर है उस पर करंट जो है स्टोर हो जाता है। तो उसे आपको करंट को हटाने के लिए आपको क्या करना होगा कि उसी मेन लीड से आपको उसे शॉर्ट करना होगा। डायरेक्ट आपको शॉर्ट नहीं करना है, इससे आपके और जो छोटे कंपोनेंट्स होते हैं वह आपके ख़राब हो जाएंगे। तो अब दोस्तों मैंने इसे डिस्चार्ज कर दिया है उसी के मेन लीड से। आप सोल्डिंग आयरन को जो है तो टच करके भी उसे डिस्चार्ज कर सकते हैं, सोल्डिंग आयरन का मेन लीड। और अब दोस्तों इसका जो मेन स्विचिंग ट्रांजिस्टर है तो उसे हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों यह अधिकतर जब भी ख़राब होता है तो शॉर्ट हो जाता है, लेकिन यह शॉर्ट नहीं है। इसे आप बाहर निकाल कर, पीसीबी से बाहर निकाल कर भी चेक कर सकते हैं। और 3807 एक ट्रांजिस्टर इसके बाजू से लगा होता है, वह भी दोस्तों अधिकतर शॉर्ट हो जाया करता है। तो मैंने इसे चेक कर लिया है और यह किसी प्रकार से हमारा शॉर्ट नहीं है। अधिकतर यही जो दो ट्रांजिस्टर हैं ख़राब हो जाते हैं तो पावर सप्लाई हमारा नहीं बनता है। और आप कभी रिपेयर करते हैं पावर सप्लाई को तो दोस्तों एक ट्रांजिस्टर और लगा होता है आपका, जिसका नंबर होता है 1015 या कि फिर 764, जो कि एक पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। तो इसे दोस्तों आपको पीसीबी से बाहर निकाल कर ओपन करना होता है और उसे आपको मल्टीमीटर से चेक करना होता है। तो दोस्तों मैं इसे पीसीबी से बाहर निकाल लेता हूँ और इसे मल्टीमीटर से प्रॉपर चेक करूँगा, क्योंकि अगर आपका जो पावर सप्लाई पर स्विचिंग ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और 3807 जो कि दोनों एनपीएल ट्रांजिस्टर हैं, अगर वह सही हैं तो आपका जो 764 या कि फिर 1015 पीएनपी ट्रांजिस्टर आपका लगा होता है तो आपका बारीक लीक हो जाता है, इससे आपका पावर सप्लाई काम नहीं करता है। तो अब मैं इसे चेक करूँगा कि हमारा यह जो है तो सही रीडिंग दे रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि इसे चेक करने पर इस पर बारीक रीडिंग हमें मिल रहा है, जबकि इसे जब आप चेक करते हैं तो आपको बेस की तरफ से एक तरफ आपको रीडिंग नहीं मिलना चाहिए और एक प्रार से जब आप चेक करेंगे तो आपको रीडिंग मिलना चाहिए। जैसे कि आप डायोड चेक करते हैं तो इस पर एक साइड हमें प्रॉपर रीडिंग मिल रहा है, लेकिन एक तरफ जहाँ हमें रीडिंग नहीं मिलना चाहिए तो वहाँ हमें बारीक रीडिंग मिल रहा है। मतलब कि हमारा यह जो ट्रांजिस्टर है तो ख़राब हो चुका है, इस कारण से हमारा पावर सप्लाई है जो वर्क नहीं कर रहा है। और अब दोस्तों मैं इसे नया लगाऊंगा।
तो दोस्तों मैंने 764 नंबर का ट्रांजिस्टर इस किट पर लगा दिया है और मैंने इसे पावर भी दे दिया है। और अब हम इसका सप्लाई भी चेक कर लेते हैं कि हमारा पावर सप्लाई सही हुआ है कि नहीं। तो मेन फिल्टर कैपेसिटर पर वोल्ट हमारा आ रहा है और अब हम सेकेंडरी आउटपुट पर वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी हमें करीब 112-113 वोल्ट के बीच जो है सप्लाई मिल रहा है। इसका मतलब कि हमारा पावर सप्लाई सही हो चुका है। तो दोस्तों अगर इस प्रकार से कभी भी आपके पास कोई भी टेलीविज़न सेट आता है, उस पर पावर सप्लाई पर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, यदि उसका जो छोटा वाला ट्रांजिस्टर लगा होता है 3807 और आपका जो मेन स्विचिंग ट्रांजिस्टर होता है कोई भी नंबर हो सकता है जैसे कि 1802, तो वह यदि आपका सही है तो दोस्तों आपको जो 764 नंबर का PNP ट्रांजिस्टर लगा होता है इसे आपको किट से बाहर निकाल कर और मल्टीमीटर से चेक करना होगा। अगर यह सही भी है तो भी आपको इसकी जगह पर एक नया ट्रांजिस्टर लगा के चेक करना होगा। दोस्तों नमस्कार।